अलकापुरी स्थित होटल में 2 दिवसीय डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई शुरू। कैंसर की रोकथाम पर हुई चर्चा। डब्ल्यूएचओ फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रिसर्च एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर पार्थ बासु ने बताया कि गांवों में कैंसर के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। इस कारण कैंसर की बिगड़ी हालत में रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं। सरकार और संस्थाओं के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ अगले 2 साल में गांवों तक कैंसर जागरूकता के प्रयास करेंगी। जीबीएच कैंसर हॉस्पिटल की मेजबानी में हो रही कार्यशाला में प्रथम चरण में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान में लागू किए गए पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। डॉक्टर पार्थ बासु ने कहा कि ओरल कैंसर, गर्भाशय के मुंह के कैंसर प्रमुख है, जिस पर काबू पाने के लिए काफी हद तक कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन देश में समय पर पता नहीं लगने और उपचार नहीं मिल पाना प्रमुख कारण सामने आया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं कारणों का पता लगाकर सरकार के साथ मिलकर कैंसर उन्मूलन पर कार्य किया जाएगा। दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। नंबर 2, अपने यहाँ पे कैंसर करीब 20% ही क्योरेबल है, क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है। जैसे डॉक्टर वासु ने कहा कि पेशेंट स्टेज 3, स्टेज 4 में आते हैं, जबकि पश्चिम देशों में 75% क्योरेबल है। तो इतना जो फ़र्क है, उस गैप को कम करना है। उस गैप को कम करने के लिए हमने पहले भी एक ये स्टडी की थी कि कैंसर, सर्विक्स, माउथ कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 जो कॉमनेस्ट कैंसर, उनको कैसे जल्दी डायग्नोज किया। हमने घर लेडीज़ के सैंपल लिए उनके घर से ही, जिससे कि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, एक तो घबराती हैं, एक दूरी है, साधन नहीं होते हैं। तो हमने घर पे जाके सैंपल लिए और हमने पता किया कि उस सैंपल से भी उतना ही डायग्नोज हो सकता है, कम से कम कैंसर सर्विक्स, जो हॉस्पिटल में डायग्नोज हो सकता है। तो उस स्टडी के बेसिस पे यूके गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ को एक बड़ी ग्रांट की इस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके लिए ये नई स्टडी तैयार की गई और इसमें और स्टेट्स भी मिलाई गई हैं, केरला और तमिलनाडु की, और उसका नाम दिया गया है एक्सेस कैंसर केयर इंडिया, यानी कि भारत में कैंसर केयर को, उसकी एक्सेस या उसको पेशेंट्स अवेल कर सकें, कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बैरियर्स क्या क्या हैं, किस वजह से पेशेंट्स के जल्दी डायग्नोसिस नहीं होता है, किस वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और ये सब डिटेल में समझ के उसके बाद हम इंटरवेंशंस डेवलप करेंगे, यानी कि हम तरीके इस्तेमाल करेंगे उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट हो सके, और फिर देखेंगे कि उससे कैंसर क्योर इम्प्रूव हुआ है क्या। अगर हुआ है तो फिर उस चीज़ को हम पूरे कंट्री में इस्तेमाल करने की, इम्प्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन डब्ल्यूएचओ की तरफ से होगी। 1 साल से आपका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, स्पेशली कौन से सेक्शन से आते हैं? हाँ, सो जो आप बता रहे हैं, हमने वो स्टडी की थी झाड़ोल और गोविंदा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने कोई 800 घर स्क्रीन किए थे। 8,000 घर स्क्रीन किए थे, और उनके बेसिस पे हमें पता चला कि ये किया जा सकता है, इससे हज़ारों लाइव्स बचाई जा सकती है। क्योंकि कैंसर सर्विक्स, जिसमें भारत में अकेले में 70,000 लेडीज़ हर साल जिनकी डेथ होती है, और 1.5 लाख लेडीज़ को डायग्नोज होता है। सिर्फ भारत में दुनिया भर की 25% से ज़्यादा डेथ होती, जबकि अपनी जनसंख्या दुनिया भर से करीब 15% से कम है। तो मतलब अपने डिस्प्रपोर्शनल डेथ होती है। तो पता ये लगाएगा कि ये सब बचाव किया जा सकता है और बहुत सस्ते में किया जा सकता है। बात करें आदिवासी इलाका, लेकिन यहाँ जागरूकता की कमी से सामने नहीं आती। जागरूकता की बहुत कमी है, पर उसके साथ साथ बहुत और सारी कमियां भी हैं कि पर सबसे बड़ी कह सकते हैं आपकी जागरूकता की कमी है, उसके साथ साथ एक ट्रस्ट की कमी है, उसके साथ साथ साधनों की कमी है, ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, केयर अफोर्ड नहीं कर सकती, इस तरह की बहुत सारे चीज़ें हैं। तो उन सब को समझ के इंटरवेंशंस डेवलप करने, यानी कि जो कमियां हैं उनको कैसे उसके अराउंड जाएं, उसको कैसे
कैसे ठीक करें और सस्ते में। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महंगा साधन हो तो वो नहीं होता। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अगर आप कार प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई अवेल नहीं कर सकेगा, उसके बजाय आप सस्ती बस प्रोवाइड कर रहे हो तो हर कोई कर सकेगा। वैसे ही हम कैंसर केयर में भी करना चाहते हैं कि सस्ते में कैसे वो लोगों को ट्रीट किया जा सके। युवा स्मोक की ओर आगे बढ़ रहा है, इस पर फिर कैसे जागरूकता लाई जा सकती है? अपने यहाँ स्मोकिंग और टोबैको दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। पश्चिमी देशों में जो हुआ है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, टोबैको कंपनी से पैसा लिया कि तुम लोगों ने इतने लोगों को मारा है तो उसके लिए कंपनसेशन दो। उस पैसे को जनता को एजुकेट करने में लगाया कि आप तंबाकू छोड़ो, ये छोड़ो, मतलब स्मोकिंग छोड़ो, और उससे फ़र्क पड़ रहा है। अपने यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि कोई एजुकेशन नहीं है और उसके साथ टबैको कंपनीज धड़ल्ले से बिजनेस कर रही हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। WHO का कैंसर ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। यहाँ पे AIIMS GBH मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, इनके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जिसमें किंग्स कॉलेज लंदन भी है और यहाँ पे डॉक्टर कीर्ति जैन जो अमेरिका से आए हुए हैं, यहाँ पे डॉक्टर रोहित रिबेलो यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनके साथ चल रहा है ये जो स्टडी। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो कैंसर, आपको पता ही है, जो कैंसर एक बीमारी है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है अर्ली डायग्नोसिस हो सके तो यहाँ पे हम ये रिसर्च प्रोजेक्ट का जो मूल उद्देश्य है वो है कि समझना कि क्यों यहाँ पे उदयपुर में या तो राजस्थान में या तो देश की बाकी हिस्सों में क्यों पेशेंट की इतने डिले डायग्नोसिस हो रहा है। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी स्टेज 3 स्टेज 4 पे आते हैं, लेकिन हम इसका कुछ रीज़न्स है, ये रीज़न्स हम जानना चाहते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स ले सकता है गवर्नमेंट ऑफ उदयपुर, राजस्थान या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ये कैंसर बीमारी का जो डायग्नोसिस ये पहले हो सकता है, इसका जो डिले हो रहा है ये डिले कम होता है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके और ये उसके लिए उनका जो फिनेंशियल बर्डन वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसी के उद्देश्य पे हमारा आज और कल एक साथ एक डिस्कशन हो रहा है। हमारा काम ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और अभी भी ये 2 साल बाकी है ये प्रोजेक्ट का। तो आज अभी हम जो प्रोग्रेस हुए हैं उसका हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।